हे एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौधरी। वेलकम टू माय छठ ब्लॉग। तो बहुत कम लोग ही चैती छठ के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे बिहार में चैती छठ की भी उतनी ही मान्यता है जितनी कि कार्तिक छठ की। तो आज है डे 1। हमारे छठ की शुरुआत नहाई खाई से होती है। आज के दिन काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, बहुत सारी सब्जियां बनती हैं। नहाए खाए का सारा खाना जो भी बनता है वो चूल्हे पर बनता है, जिसकी वजह से काफ़ी देर लगता है, लेकिन हम लोगों ने समय पे खाना बना लिया। तो आज है छठ ब्लॉग डे 2 खरना। खरना के पूजा में हम लोगों ने खीर और पूड़ी बनाया था। खरना का पूजा शाम को होता है। हम लोगों को खरना का प्रसाद बनाने में काफ़ी लेट हो गया था, गेस्ट लोग आना शुरू हो गए थे। फाइनली 7:30 तक हम लोग का जाकर प्रसाद बन गया। देखा जाए तो छठ का उत्साह ही अलग होता है, उसकी वाइब ही अलग होती है। तो आज है डे 3 संध्या अर्घ। आज के दिन की मान्यता ज़्यादा है क्योंकि आज का दिन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। हम लोग सुबह काफ़ी जल्दी उठे थे ताकि हम लोग का काम कंप्लीट हो सके। फिर हम लोगों ने ठेकुआ बनाया क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हम लोग को निकलते निकलते 4 बज गया था। देखा जाए तो फेस्टिवल में टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब कितना टाइम हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग तैयार हुए। तैयार होने के बाद हम लोग निकले। हम लोग को घाट पहुँचते पहुँचते 5 बज चुका था। हम लोगों को पैदल जाना था घर से सीताकुंड तक, जो कि मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर है। तो हम लोग को जाने में भी काफ़ी टाइम लगा था, तब तक कि काफ़ी भीड़ हो चुका था वहाँ पे। आज मैंने तैयार होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। मोस्टली मैं 30 मिनट्स में तैयार हो गई क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, तो और मैं लेट नहीं कर सकती थी। और मेरी बेटी, जिसको हर ओकेज़न में सिर्फ रोना ही रोना होता है, वो काफ़ी रो रही थी। उसके लिए काफ़ी कुछ अलग लग रहा था। मेरे हस्बैंड का यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि उनको सर पर दौरा लेकर जाना है घाट तक की। तो देख सकते हैं आप लोग कि वो लेकर जाने के लिए तैयार हैं। वो पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका शूट कर रही हूँ ताकि वो मेमोरी हमेशा रह सके। बड़ा लेट है टाइम पे पहुंच नहीं, लेट कहाँ है? आदम महाराज के समय पूरा भीड़ एकदम भरा हुआ। जल्दी जल्दी लेके जाओ। एक मैं हूँ जिसे चलने की आदत ही नहीं है, ऊपर से साड़ी में। तो मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं पीछे रह ना जाऊँ। ऊपर से मेरी डॉटर को सब अलग चीज़ लग रहा है, इसलिए वो पूरा रास्ता ही रोती रोती गई। आ जाओ सब घाट पे। तो इसे बनाया है। एक मैं हूँ जिससे हर सिचुएशन में फ़ोटो वीडियोस लेना रहता है। एक मेरे हस्बैंड हैं जिन्हें फ़ोटो बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं है, फिर भी इस सिचुएशन में मैंने उनका काफ़ी फ़ोटोज़ अच्छे अच्छे क्लिक किए हैं। हम लोग छठ पूजा के लिए निकाल रहे सीताकुंड। सुपर सेरियावल हो सूप सरियावल बस उनको देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को छठ से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था जो उसकी ज़िंदगी का सहारा था। वह दिन रात मेहनत करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। एक दिन अचानक उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने हर जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
धीरे धीरे बच्चे की हालत बिगड़ती हुई निराश होकर वह रोती हुई नदी किनारे बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी वहाँ एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वयं छठी मैया का रूप थी। उन्होंने विधवा से कहा, बेटी, अगर तुम सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से छठ व्रत करोगी तो तुम्हारे बेटे की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। विधवा ने बिना देर किए चैत महीने में छठ व्रत करने का संकल्प किया। उसने पूरे नियम भक्ति के साथ व्रत किया। 4 दिनों तक कठोर तपस्या, बिना पानी के उपवास और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। जब उसने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया तो चमत्कार हुआ। उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह विधवा खुशी से रो पड़ी। पूरे गांव में चमत्कार फैल गया। तब से लोग मानने लगे कि मन से किया गया चैती छठ व्रत हर दुख को दूर करता है। तो देख सकते हैं कि छठ का कितना महत्व है, लोग कितना मानते हैं और ये सच भी है। अब हम लोग अलग देकर लौट रहे हैं वापस। तो आज है छठ का डे 4 उसर्ग। तो आज हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग 2 बजे हम लोग उठ गए थे, क्योंकि हम लोगों को खाना बनाना था। खाना बनाकर हम लोग तैयार होकर फिर हम लोग को निकलना भी था, जो कि निकलते निकलते हम लोग को घर पे ही 5 बज चुके थे। लेकिन आज हम लोग को सीताकुंड नहीं जाना था, हम लोग को फाल्गु नदी में जाना था। फिर हम लोग जाने के लिए निकल गए थे, क्योंकि आज हम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना था। लेकिन मेरी डॉटर, जिसको बिना रोए उसका कोई ओकेज़न ख़त्म नहीं होता है, तब भी वो पूरे रास्ते रोती ही रही। मैं कहीं जाऊँ, मेरे साथ कोई कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आते और जाते समय दोनों टाइम मेरे पैर में कांटा चुभ गया। फिर मैं कैसे मैं घर आई, मैं ही जान सकती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इसमें परेशान हो गए थे, लेकिन वो दौरा उठाकर उनको जाना था, फिर भी वो मेरे साथ ही चल रहे थे। फिर हम लोग घाट पर पहुंच गए। कल की तरह आज भी काफ़ी भीड़ था। फिर हम लोगों ने एक अच्छा जगह खोजा अर्घ देने के लिए, तब जाकर हमें एक अच्छा जगह मिला। फाल्गु नदी की तो यही खास बात है कि यहाँ पानी हमेशा नहीं होता है, आता है तो बाढ़ ही आता है। फिर भी यहाँ पे कहीं कहीं पर पानी था। देखिए दीदी, हमको तो पानी ही नहीं दिख रहा। ये है फाल्गु नदी, आए हम सूर्य उदय हो चुका है और सब लोग अर्घ दे रहे हैं। ये दृश्य काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। आज का बात ही अलग था। फिर हम लोगों ने अर्घ दिया। फिर अर्घ देने के बाद लगभग हम लोग 8 बजे घर जाने के लिए निकल गए थे। फैमिली के साथ मनाया गया ये छठ हमेशा याद रहेगा। छठी मैया से यही प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।